छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। आईपीएस राहुल शर्मा की मौत का मामला, पूर्व जज का आरोप, छिपाए गए अनेक साक्ष्य। फिर उठा 2.5 साल के सीएम का मुद्दा, सीएम ने फिर कहा मानेंगे हाईकमान का फैसला। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भिड़े दोनों दल, कांग्रेस भाजपा कार्यालयों में प्रदर्शन की कोशिश। सांसद की चली 8 घंटे क्लास, कलेक्टर से लेकर आला अधिकारी रहे मौजूद। और स्टील प्लांट का विरोध, पूर्व मंत्री की सभा में हुआ हंगामा। अब देखते हैं खबर विस्तार से। बिलासपुर के तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा की रहस्यमयी मौत की जांच को लेकर पूर्व जज प्रभाकर ग्वाल ने अनेक सवाल उठाए हैं। राजद्रोह के आरोपी आईपीएस जेपी सिंह के खिलाफ हो रही कार्यवाही के साथ ही एसपी राहुल शर्मा केस पर बड़ा पर्दा भी उठने की उम्मीद जताई जा रही है। आईपीएस राहुल शर्मा आत्महत्या मामले में न्यायिक जांच करने वाले पूर्व सीबीआई के जज प्रभाकर ग्वाल ने प्रेस वार्ता कर बड़ी बात कही है। प्रभाकर ग्वाल ने कहा कि बिलासपुर के तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा की मौत के मामले में साक्ष्य छिपाए गए और जिसने भी ये काम किया है उसे बचाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी गंभीर और विभत्स मृत्यु की कोई घटना होती है तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना होनी चाहिए। सीबीआई के पूर्व मजिस्ट्रेट प्रभाकर ग्वाल ने कहा कि इस केस में आईपीएस राहुल शर्मा का लैपटॉप अब तक गायब है। वो लैपटॉप में कई तरह के दस्तावेज और ज़रूरी जानकारियां रखते थे। आज तक उनकी कॉल डिटेल सामने नहीं आ सकी है। जब घटना हुई तब बिलासपुर में नाकेबंदी की गई थी, मगर कुछ अफसरों को बिलासपुर से बाहर जाने दिया गया। ऑफिसर मेस, जहां से राहुल शर्मा का शव बरामद किया गया, वहां मौजूद लोगों से ठीक तरह से बयान नहीं लिए गए। इस केस की छानबीन कर रहे अफसरों के भी बयान लिए जाने थे, मगर नहीं लिए गए। इस केस में सबूत छिपाने के प्रयास किए गए हैं। गौरतलब है कि राहुल शर्मा की 12 मार्च 2012 के दिन रहस्यमयी मौत के दौरान जेपी सिंह बिलासपुर आईजी थे और मौत से पूर्व राहुल शर्मा ने छोटे से नोट में अपने उच्चाधिकारी पर कमेंट किया था। तब से सभी का ध्यान जेपी सिंह की ओर है। अब जब जेपी सिंह के बुरे दिन चल रहे हैं, तब स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ जो भी मामले थे अब फिर से प्रकाश में आने लगे हैं। प्रभाकर ग्वाल साल 2012 के जुलाई से सितंबर महीने तक इस केस की जांच का हिस्सा रहे, फिर उन्हें हटा दिया गया था। अब कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ग्वाल इस केस में जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चर्चा थम नहीं रही है। हिमाचल और दिल्ली प्रवास से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फिर इस मुद्दे से जुड़े सवाल से सामना हुआ। बघेल ने कहा, बार बार पूछे जा रहे सवाल का एक ही जवाब है, जिम्मेदारी हाईकमान ने दी है, जब कहेगा हट जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के नए कार्यक्रमों, नीतियों और सफलताओं की जानकारी दी। इसके अलावा प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संगठन की गतिविधियों पर भी बात हुई। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जो जिम्मेदारी दी जा रही है वह उसका निर्वहन कर रहा है। बार बार मीडिया के द्वारा यह सवाल उठाया जाता है तो बार बार वही जवाब आएगा कि हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है, वह जब कहेंगे तब हट जाएंगे। जब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक हम जवाब देते रहेंगे, उसमें क्या है। और जवाब वही है, आज भी जवाब वही है। हाईकमान के कहने से ये जिम्मेदारी मिली है, हाईकमान कहेंगे हट जाएंगे, उसमें क्या बात है। तो हर किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको वो निर्वहन कर रहा है। अब ये सवाल बार बार मीडिया के द्वारा उठाया जाता है, बार बार वही जवाब आएगा। अब 2 धन 2 4 ही होगा, चाहे 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, लाख बार, करोड़, अरबों खरबों बार पूछो, तो 2 धन 2 बराबर 4 ही होगा। अब वो 3.25 नहीं हो जाएगा घिस के, या 4.25 नहीं हो जाएगा बढ़ के। तो ये उत्तर वही है, जितने बार पूछेंगे हम वही उत्तर देंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने का समझौता कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह चुके हैं कि ऐसा कोई समझौता वजूद में नहीं है। आज भी जब मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे थे तब स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव साथ में ही खड़े थे। काफी समय बाद दोनों नेता साथ नजर आए। दोनों दिल्ली से एक ही चार्टर प्लेन से राजधानी आए और कांग्रेस पार्टी में एकजुटता का संदेश भी दे गए।
रायपुर में रविवार का दिन भाजपा और कांग्रेस के सियासी हंगामे के नाम रहा। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में भाजपा दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। जवाबी हमले के तौर पर शराबबंदी का अधूरा वादा पूरा करने की मांग के साथ भाजपा युवा मोर्चा के नेता राजीव भवन के पास पहुंच गए। हंगामे के बीच दोनों ही पार्टियों के नेता पुलिस से उलझते हुए नजर आए। पेट्रोल डीजल के चलते बढ़ रही महंगाई ने मुद्दे को लेकर राजधानी रायपुर में कांग्रेस के नेता स्कूटी को अर्थी पर लात कर निकले। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से अब गाड़ियों का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई है। आम आदमी इस बढ़ी हुई महंगाई से परेशान है, इसलिए हम इस अर्थी को भाजपा कार्यालय पहुंचाना चाहते हैं, मगर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को अम्बेडकर अस्पताल के पास रोक दिया। पुलिस के साथ काफी देर तक झूमा झटकी होती रही। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड फांदकर भाजपा दफ्तर जाने का प्रयास करने लगे। हंगामा बढ़ गया। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने अर्थी पर रखी स्कूटी में आग लगाकर सड़क पर ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ ही मिनट बाद पुलिस ने स्कूटर पर पानी डालकर आग बुझा दी। तब कांग्रेस नेता जिला प्रशासन के अफसरों को केंद्र सरकार के नाम का ज्ञापन सौंप कर लौट गए। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता शराबबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन का घेराव करने निकल पड़े। पुलिस को पहले इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। अभी भाजपा नेता निकले ही थे कि बीच रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक दिया। ये घटना शहर के बीटीआई ग्राउंड के पास हुई। कुछ ही दूरी पर कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय राजीव भवन है। सभी भाजयुमो नेता वहीं जाना चाह रहे थे। रोके जाने पर भाजयुमो नेताओं ने बीच सड़क पर ही धरना दे दिया। काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पुलिस के बैरिकेड पर चढ़कर ही भाजपा का झंडा फहराया जाने लगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चले हंगामे के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता लौट गए। इस तरह राजधानी में पुलिस को एक ही दिन में 2 मोर्चों पर प्रदर्शन कर रहे युवा नेताओं पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जशपुर के टागर गांव में स्टील उद्योग का विरोध करने पहुंचे प्रदेश के पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता गणेश राम भगत की सभा में जमकर हंगामा और धक्का मुक्की हुई। यहां ग्रामीणों का एक गुड़ प्लांट का विरोध कर रहा था तो दूसरे नौकरी के आस में प्लांट के समर्थन में था। कांसाबेल के टांगर गांव में मां कुदरगढ़ी एनर्जी एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगने जा रहे स्टील प्लांट को लेकर अब ग्रामीण सामाजिक संगठन, कंपनी व समर्थक आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ग्रामीणों के बुलावे पर अपने समर्थकों के साथ टांगर गांव के सुखबासु पारा पहुंचे थे। यहां शांतिपूर्ण माहौल में ग्रामीणों के सामने अपनी बात रखने के बाद कुछ कांग्रेसी व कंपनी के समर्थकों द्वारा जमकर हंगामा कर अपनी बात रखने की जिद की जाने लगी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। ये मतलब पटेल लोगों का मतलब पूरा कृषि योग्य जमीन है। इसमें पूरा कृषि होता है, पूरा धान का खेती एकदम भरपूर मात्रा में होता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री लगने वाली है? हाँ, यहाँ पे अब फैक्ट्री लगने वाली है। क्या चीज़, कौन किसकी फैक्ट्री लगने वाली है? मतलब स्टील प्लांट करके दिए हैं। तो आप लोगों ने तो प्रस्ताव दे दिया है, फिर विरोध कर रहे हैं? हम लोग तो उसमें शामिल नहीं थे। वो कुछ लोग थे जो अंदर बाहर हैं, उन लोग, हम लोग नहीं थे उसमें शामिल। तो हम लोग चाहते हैं कि यह कृषि जमीन ही रहे, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। आता है, अपनी बात रखता है, लोगों ने उनकी बात सुनी और मेरा तो एक ही कहना है, चाहे वो टांगर गांव हो, चाहे वो हथगड़ा हो, चाहे बरजोर हो, वहाँ की जनता अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और मैंने जो बैठकर कुछ देर माननीय गणेश राम जी का एक भाषण सुना,
कि कांग्रेस के दलाल या कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे थे, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ। यहाँ जब जनजातीय सुरक्षा मंच का कार्यक्रम समाप्त हो गया तब कुछ कांग्रेसी पहुंचकर 15 साल का हिसाब पूछने लगे और रोजगार की दिशा में उनके द्वारा किए गए काम के बारे में सवाल करने लगे। इतने में कंपनी के समर्थकों के द्वारा गणेश राम वापस जाओ के नारे लगाकर माहौल अशांत करने का प्रयास किया गया। वहां उपस्थित ग्रामीण महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो रोजगार की मांग पर अड़े कांग्रेसी व समर्थक आक्रामक हो गए और टकराहट की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान सुखबासु पारा की महिलाएं एकजुट होकर कंपनी के विरोध में लामबंद हो गईं। वहां विवाद करने वालों को लाठी डंडे से जमकर खदेड़ा और कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है, वे किसी भी कीमत पर यहां उद्योग स्थापित नहीं होने देंगे। ये कांग्रेस सरकार की नीति, कांग्रेस के नेता और उनके पैदा किया हुआ दलाल लोग वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी क्षेत्र को खत्म करना चाहते, आदिवासी समाज को समाप्त करना चाहता है। दरअसल जशपुर की हरी भरी वादियों में भी अब कारखाना लगने जा रहा है, जिसकी सुनवाई होने वाली है। इलाके के नेता और भाजपा सरकार में मंत्री रहे गणेश राम भगत उन लोगों के साथ हैं जो कंपनी का विरोध कर रहे हैं। वहीं अनेक ग्रामीण ऐसे हैं जो नौकरी और मुआवजे का नाम लेकर कंपनी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में टकराव होना तय है। इसे देखते हुए आने वाले समय में प्रशासन को एहतियाती इंतजाम करने होंगे। जांजगीर जिले में सांसद गुहाराम अजगली की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक जिला पंचायत के सभागार में आयोजित की गई। सांसद ने पिछले बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए कहा कि मनरेगा के कार्य पूरा होने पर लेखा अंकेक्षण अवश्य करवाएंगे। ये बैठक लगातार 8 घंटे तक चली, जो जांजगीर जिले के लिए एक रिकॉर्ड बन गया है। इस बैठक में सांसद ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल अर्बन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना आदि की क्रमबद्ध समीक्षा की। सांसद ने कहा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में कसावट की आवश्यकता है, जिससे मैदानी स्तर पर किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा मद का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। अजगले ने कहा कि PMGYS की सड़कों के निर्माण के दौरान सतत मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता युक्त निर्माण करवाए। सांसद गुहाराम ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत गांवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य में मोटर पंप, पाइप, टंकी आदि गुणवत्ता युक्त हो, ये सुनिश्चित करें ताकि जनता को इस योजना का लाभ मिल सके। लगातार 8 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने अकलतरा नगर पालिका के CMO और सक्ती जनपद CEO के बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला पंचायत के CEO गजेंद्र सिंह ठाकुर को दिए। कलेक्टर ने PMGSY कार्यपालन अभियंता को निर्देशित कर कहा कि ऐसी पूर्ण हो चुकी सड़कें जो परफॉर्मेंस अवधि में है, उनका संबंधित कलेक्टर से संधारण का कार्य शीघ्र करवाए। उन्होंने कहा कि सड़क को लेकर आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार, DB लाइव में मैं हूं सिमरन कौर। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने एक बार फिर रिजर्व बैंक से ऋण लिया है। सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लूट कर, बेच कर, नीलामी कर, कर्ज लेकर बनेगा क्या नवा छत्तीसगढ़। अब तय आपको करना है कि क्या ऐसी निकम्मी सरकार को बने रहने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र में फिर से बदमाशों ने फायरिंग की है। एक बार फिर बदमाशों ने भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र में देर रात 3 राउंड हवाई फायरिंग की और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं इस मामले में SP प्रशांत कुमार अग्रवाल का कहना है कि इसमें वही ग्रुप शामिल है जिन लोगों ने पहले फायरिंग की थी। बदमाशों ने इस इलाके में हफ्ते भर में दूसरी बार फायरिंग की है। जिस क्षेत्र में फायरिंग हुई है वो प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का विधानसभा क्षेत्र है। इसी इलाके में 5 दिन पहले भी इन्हीं बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। यहां एक बार फिर बदमाशों ने गोली चलाकर पुलिस को चुनौती दे डाली है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर चुका है। जोगी परिवार इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ही जाति मामले के शुरुआती शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने उच्च न्यायालय में केविएट दायर कर दिया है। जानकार बता रहे हैं कि अभी के हालात में जोगी परिवार का 2023 में भी किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना मुश्किल दिख रहा है। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित जोगी ने बिलासपुर मरवाही सदन में पत्रकारों से वार्ता की और कई तथ्यों को पत्रकारों के सामने रखा। अमित जोगी ने कहा कि साथियों, आप लोगों ने विगत कुछ दिनों से चल रहे सत्तासीनों के वाद विवाद पे अगर गौर फरमाया होगा तो एक नाम आपने जरूर सुना होगा। लेमरू हाथी रिजर्व क्या है, ये पूरा विवाद और क्यों? कोरबा से सरगुजा तक फैले जंगलों में 180 गांव की लगभग 3827.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये लगभग 400 हाथियों के लिए बनाया जाना था। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर जिला प्रशासन को लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब कार्रवाई में भी तेजी कर दी गई है। अब परिवार को सार्वजनिक स्थानों में मास्क का उपयोग नहीं करने वालों से 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अनुविभागीय दंडाधिकारी GR मरकाम के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अमले ने शहर में व्यस्ततम इलाकों में शामिल संजय बाजार, चित्रकोट रोड, पैलेस रोड में ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। GR मरकाम ने कहा कि कोरोना की धीमी हो रही रफ्तार के साथ ही आवश्यक कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए शासन प्रशासन ने लॉकडाउन में छूट देकर राहत प्रदान किया है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस दौरान लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।